औरत बराए फ़रोख्त। एक दिल को छू लेने वाली कहानी कि औरत अपनी जिस्म क्यों बेचती है। कहानी को मुकम्मल देखें और सुनें। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं उसके पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने कार रुकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक करके मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया आकर। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैं कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म। बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 रुपये निकाले उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रो के बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थीं, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ। मैंने उसे बैठने का कहा। बताया, मेरा नाम शफीक अहमद है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता, हालात की सताई हुई, क्या करती आखिर, चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूं? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उससे कहा, आज से तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कद्र ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से।
وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا، اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر۔ اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ عورت، خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس بات کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ جی، میں ہوں سعدیہ نورین۔ ایسے ہی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں اور قصے دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی، نئے قصے یا پھر کچھ نئی چیز کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور خوشیاں بانٹتے رہنا۔ اللہ حافظ۔